आप देखोगे 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, यानी कि जो चारों साइड में जितने भी नंबर दिए हुए उन सभी का जोड़ करके सेंटर में लिख दिया। इसी तरह से इसके अंदर 8 और 1 9 और 3 12 और 5 17, और इसी तरह से 9 और 1 10, 6 और 4 10 10 10 20, ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा इसका वो राइट आंसर। हेल्थ का आपका जो कोड दिया गया उसके बाद हमें नॉर्थ का बताना है, तो अगर हम देखेंगे HEALTH तो ये बन गया। इसका हमें दे रखा है GSK और ZDG, ये दे रखा है। हमें किसका बताना है, हमें बताना है नॉर्थ का। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे इसमें क्या बनता है, देखो H यहाँ पर है, H यहाँ पर है, तो यहाँ पर भी G है, यहाँ पर भी G है। दूसरा अगर आप देखोगे ये E है, ये D है, यानी कि एक लेटर पहले और बिल्कुल लास्ट के अंदर, यानी कि G के बाद H, इसी तरह से D के बाद आपका E, इसी तरह से Z के बाद आपका A, तो ये सीक्वेंस बनेगी। इसी तरह से अगर आप देखोगे H से पहले क्या आता है, तो G आता है, तो यानी कि G यहाँ पर आगा, और ये आने के बाद ही हम इसका राइट आंसर कर देंगे। कैसे, क्योंकि G से हमारा शुरू ही एक ही होता है, तो आगे करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बनेगा, लेकिन फिर भी करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं N से पहले आपका M हो जाएगा, O से पहले आपका N, तो इस तरह से अगर आप करोगे तो राइट आंसर जो बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है वो बन जाएगा। नेक्स्ट देखो, 22 अक्टूबर 2012 से 5 मार्च 2013 तक कितने दिन होंगे। 22 अक्टूबर 2012 5 मार्च 2013 कितने दिन होंगे। अगर हम देखेंगे सबसे पहले अक्टूबर की बात कर लेते हैं, अक्टूबर 2012, उसके बाद नवंबर 2012, उसके बाद दिसंबर 2012, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद जनवरी 2013 और फरवरी 2013, और कौन सा, मार्च 2013। तो यही तो हमें बताना है। अब आगे क्वेश्चन के अंदर क्या दिया गया है, सबसे पहले देखो इन दोनों में दोनों दिन शामिल नहीं, यानी कि ना तो ये 22 ऐड करना, ना हमें ये 5 ऐड करना। अब कौन सा, अक्टूबर के अंदर अगर हम देखें तो आपके कितने दिन बचे हैं, यानी कि 22 अक्टूबर से बाद पूछा गया। 23 की बात करेंगे तो 23 24 25 26 27 28 29 30 और 31, टिप्स पे इसको काउंट कर सकते हैं। टोटल कितने, 9 दिन हो गए। उसके बाद दूसरा देखो, नवंबर में कितने दिन होते हैं, 30 होते हैं। दिसंबर में कितने, 31 होते हैं। जनवरी में कितने, 31 होते हैं। फरवरी में, क्योंकि ये लीप ईयर नहीं है, इसमें 28 दिन हो गए। और मार्च के अंदर कितने बचेंगे, 5 मार्च से पहले के बताने हैं, तो टोटल 4 दिन जो है वो बचेंगे। तो अगर आप देखोगे 30 और 30 60, और एक 61 और 9 कितने, ये बन गए आपके ऊपर वाले 70। यहाँ पे कितने बन गए, 70। अब उसके बाद अगर ये देखोगे तो आपका कितना, 8 और 1 9 और 4 13, और 1 हो गया, कितना हो गया 63, यानी कि टोटल कितने 133, 133 दिन जो है वो इसके बीच में आ जाएंगे। और इसी के अकॉर्डिंग राइट आंसर जो बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी बनेगा 133। तो ये राइट आंसर है, इसका ध्यान रखना, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर इसने क्या दे रखा है, दोनों दिन आपके इसके अंदर काउंट नहीं करने, इसीलिए ना तो हम 22 को काउंट करेंगे, ना हम 5 मार्च को काउंट करेंगे। 22 अक्टूबर के बाद और 5 मार्च से पहले, यानी कि 4 मार्च तक जो है वो हम इसमें काउंट करेंगे। ठीक है, आगे देखो, आगे क्वेश्चन दिया गया, यहाँ पे देखो 6 5 का क्या दे दिया, 5 का क्यूब आपका 125 और प्लस में 1 यानी कि 126। इसी तरह से 6 का आपका 216 प्लस में 1 217 जो है वो इसका वो बन जाएगा राइट आंसर। ए और बी एक बिंदु पर खड़े हैं, वे एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत दिशा में जाने का निर्णय लेते हैं। ए जो है 5 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है। अगर हम ये मान ले कि ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे खड़े हैं, ए जो है वो चला कहाँ पर, आपका 5 किलोमीटर पूर्व की ओर, तो ये पूर्व की साइड आपका 5 किलोमीटर चला। उसके बाद 7 किलोमीटर उत्तर की ओर, यानी कि उसके बाद चला ये 7 किलोमीटर उत्तर की ओर। उसके बाद फिर वह 5 किलोमीटर पश्चिम में, 5 किलोमीटर ये चला पश्चिम के अंदर, और उसके बाद अंत में 7 किलोमीटर चला कहाँ पर, उत्तर की ओर। तो ये 7 किलोमीटर चला उत्तर की ओर, ये चल गया। ठीक है, ये चला आपका ए यहाँ पे। उसके बाद ए और बी के बीच की न्यूनतम दूरी। अब क्योंकि क्वेश्चन के अंदर इसने क्या दे रखा है, क्वेश्चन में ये दे दिया कि आपका ए जाएगा तो बी उसका अपोजिट जाएगा बिल्कुल। तो ए देखो कहाँ कहाँ पर गया, सबसे पहले ए 5 किलोमीटर पूर्व में गया, तो आपका बी जो 5 किलोमीटर पश्चिम के अंदर जाएगा, है ना। क्वेश्चन के अंदर यही तो दे रखा है, ए जाएगा बिल्कुल विपरीत डायरेक्शन में जाएगा। दूसरा, उसके बाद वो 7 किलोमीटर उत्तर की ओर गया था, तो ये 7 किलोमीटर आपका जाएगा कहाँ पर, दक्षिण की ओर। उसके बाद ये 5 किलोमीटर पश्चिम की ओर गया था, तो ये 5 किलोमीटर जाएगा पूर्व की ओर। और उसके बाद वो 7 किलोमीटर उत्तर की ओर गया था, तो ये जाएगा 7 किलोमीटर दक्षिण की ओर। अब क्वेश्चन के अंदर जो पूछा गया, ए और बी की न्यूनतम दूरी, ए कहां पर, यहां बैठा है, बी कहां पर, यहां बैठा है। दूरी कितनी, 7 ये हो गई। उसके बाद 7 ये 14, 7 ये 21, और 7 चौके 28, यानी कि टोटल कितनी दूर हो गए एक दूसरे से, 28 किलोमीटर जो है वो दूर हो गए। राइट आंसर जो बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी बनेगा। तो क्वेश्चन के अंदर जैसा दे रखा है हमने वैसे वैसे किया, और हमारा जो है वो आ गया राइट आंसर यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, देखो ये अच्छा क्वेश्चन थोड़ा, जब घड़ी की घंटे वाली सुई 25 डिग्री का जो कोण बनाती है, तो उसी
तो एक घड़ी की मिनट वाली सुई जो वो कितना कोण बनाएगी। तो एक चीज बताओ, अगर मैं आपसे पूछ लूं कि एक घंटे वाली सुई जो है, एक घंटे वाली सुई जो है, एक घंटे वाली नहीं, घंटे वाली सीधी, घंटे वाली सुई जो है वो एक घंटे के अंदर, एक घंटे के अंदर कितना डिग्री जो है वो कोण बनाएगी, कितना डिग्री का एंगल बनाएगी, थीटा बनाएगी। तो आप सभी आसानी से बता दोगे कि टोटल 360 डिग्री होता है। और एक घड़ी की घंटे वाली सुई जब 12 से शुरू होती है और दोबारा 12 पे आती है, यानी कि टोटल कितना 12 घंटे लगाएगी और वही 360 डिग्री वो कवर करेगी 12 घंटे में। यानी कि एक घंटे में ये कितना करेगी, तो 30 डिग्री, यानी कि एक घंटे में जो आपकी कितनी कवर करती है, 30 डिग्री जो वो कवर करती है। ठीक है, ये तो वैसे भी आप सभी को ध्यान होगा क्योंकि ये तो हमें याद ही रखना है। एक घंटे वाली सुई हमारी एक घंटे के अंदर 30 डिग्री का एंगल कवर करती है। ठीक है, ये हो गया। अब क्वेश्चन के अंदर क्या देखा, 25 डिग्री का एंगल बनाती है। तो अब बताओ, जब एक घंटे वाली सुई यानी कि जब 30 डिग्री का जो एंगल बनाती है वो बनाती है एक घंटे के अंदर, एक घंटे के अंदर आपका बनाती है, एक घंटे के अंदर आपका बनाती है 30 डिग्री का, तो 25 डिग्री का एंगल कितनी देर में बनाएगी, तो 1/30 इंटू में आपका 25 है, यानी कि 25/30 हो जाएगा, यानी कि 5/6 घंटे जो है वो इसका वो हो जाएगा 5/6 घंटे में। अब क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया कि जब 25 डिग्री का एंगल बनाती है आपकी घंटे वाली सुई, यानी कि वो कितने मिनट में, कितने टाइम में, तो 5/6 घंटे में। तो हमें मिनट वाली सुई का बताना है। तो अब एक चीज बताओ कि मिनट वाली सुई जो है, मिनट वाली सुई वो कितने डिग्री का एंगल बनाती है। अगर हमें ध्यान से देखेंगे तो जब एक मिनट वाली सुई 12 से शुरू होकर दोबारा 12 पे आएगी तो वो कितना 60 मिनट जो है वो कवर करती है, यानी कि 60 मिनट के अंदर वो 360 डिग्री कवर करती है। और अगर एक मिनट की बात करें तो एक मिनट में वो एंगल बनाएगी कितने का, 6 डिग्री का, कितने का, 6 डिग्री का एंगल बनाएगी। ठीक है, अब देखो ये हमें क्या दे दिया, एक मिनट के अंदर 6 डिग्री का एंगल बनाएगी, लेकिन हमारे पास टाइम क्या है, घंटे के अंदर है। तो हम क्या करेंगे, इसको पहली बात तो इसको मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो जब 5/6 घंटे जो है इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो इंटू में 60 लगा देंगे, यानी कि कितना बन जाएगा, 50 मिनट जो है वो बन जाएगा। यानी कि जो 25 डिग्री का एंगल जो बताया गया है यहाँ पे वो कितनी देर में बनाएगी, वो 50 मिनट के अंदर यहाँ पर बात की गई है। और नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया कि यही जो 50 मिनट जो है इसमें मिनट वाली सुई कितना एंगल जो है वो बनाएगी। तो बताओ, जब आपका एक मिनट के अंदर 6 डिग्री का, एक मिनट के अंदर जब आपका 6 डिग्री का एंगल बनता है तो वहीं 50 मिनट के अंदर कितना एंगल बनाएगी, तो बिल्कुल आसानी से बता दोगे, 5×6 = 30, यानी कि 300 डिग्री जो है वो आपका राइट आंसर रहेगा, जो बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे आराम से करना, क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का है। वैसे क्वेश्चन घड़ी की बात करें तो क्वेश्चन जो पूछा गया था पहले वो आपका डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड था जिसमें आपसे एंगल पूछा गया था, लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग पूछ लिया गया। अगर आप ध्यान से देखोगे, जिनको समझ आ गया वो स्किप कर ले आगे 5-10 सेकंड के लिए। देखो, घंटे वाली सुई एक घंटे में आपका ये बताया गया जब आपकी एक घंटे में 30 डिग्री का एंगल बनाएगी, लेकिन इसने पूछा कि जब 25 डिग्री का एंगल बनाती है तो सबसे पहले हम निकालेंगे कि वो 25 डिग्री का एंगल कितने टाइम के अंदर उसने निकाला था। तो जब 25 डिग्री का अगर हम निकालेंगे तो मतलब कि 5/6 घंटे की बात की जा रही है। और इसी 5/6 घंटे को क्योंकि हमें बताना है मिनट वाली सुई का, इसीलिए हम क्या कर देंगे, इसको मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे, यानी कि 50 मिनट। और मिनट वाली सुई जब 60 मिनट में 360 डिग्री घूमती है तो एक मिनट में घूमेगी 6 डिग्री, और हमें बताना है 50 मिनट के अंदर ये 300 डिग्री जो कवर कर लेगी, जो कि बन जाएगा यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे आगे देखो, आगे ये दिया गया तो इसके अंदर आप देखोगे तो यहाँ पे ए और बी ए, और उसके बाद बी ए बी ए और बी ए बी, यहाँ पे देखो इसको ए बी ए, उसके बाद बी ए बी, उसके बाद ए बी ए, उसके बाद बी ए बी। तो ये बन जाएगा इसके अंदर इसका राइट आंसर। दो संख्याएं जो है उनका अंतर आपका 9 है, उनके वर्गों के बीच का अंतर आपका 207 है। अगर हम ये मान ले कि दो संख्याएं हैं आपके पास, उनका अंतर आपका कितना है, उनका अंतर आपका 9 है, यानी कि x माइनस में y = 9 है हमारे पास। ठीक है, उन दोनों के वर्गों का अंतर हमारा कितना है, तो x² माइनस में y² हमारे पास कितना है, 207 है। तो ये क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, हमें पूछा गया वो नंबर जो है वो आपके क्या हो जाएंगे। तो एक चीज बताओ, जब हम इसको ये जो नीचे वाली इक्वेशन जो है उससे अगर हम करेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, x प्लस में y और x माइनस में y लिख सकते हैं, बिल्कुल 207 यहाँ पे, क्योंकि a² माइनस b² = a प्लस बी और a माइनस बी। जब इसमें अगर आप देखोगे x माइनस वाई की हमारे पास वैल्यू है तो x प्लस में y = ये 207 उधर है, तो ये आपका इसकी वैल्यू 9 है, तो ये 9 उधर जाकर आपका डिवाइड में चला जाएगा, 9 दूनी 18
और 9 तिया 27, यानी कि x प्लस में y इज इक्वल टू 23 जो है वो आ जाएगा। तो अब बताओ, जब हमें ये पता है x माइनस वाई इज इक्वल टू 9 है हमारे पास, और x प्लस में y इज इक्वल टू 23 है हमारे पास, तो क्या हम डायरेक्ट ऑप्शन से नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे ऑप्शन उठाएंगे तो 17 और 8 25 बनते हैं, ना कि 23 बनते हैं, तो यहाँ पे ये गलत हो गया। 16 और 7 कितने? 23 बनते हैं, तो बिल्कुल राइट आंसर जो बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी बनेगा। या फिर दूसरा तरीका आप कर सकते हो, यहाँ पे इसको क्या करो, प्लस कर दो, तो इससे ये कट जाएगा। 2x इज इक्वल टू 9 और 3 12, और उसके बाद कितना 32, यानी कि x इज इक्वल टू कितना आ गया, 16 आ गया। और x की वैल्यू 16 सिर्फ किसके अंदर है? सिर्फ एक ही ऑप्शन जो है उसके अंदर 16 है। तो आपका राइट आंसर जो बन जाएगा 45 क्वेश्चन का, वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 16 और 7 इनका डिफरेंस 9 है, और आपका जो है जोड़ कितना बन जाएगा? 23 जो है वो बन जाएगा। या दूसरा, अगर आपको अच्छे से, अगर आपको स्केयर याद होंगे अच्छे से, अगर आपको 20 तक 25 तक स्केयर याद होंगे, तो आप इसको जोड़ के भी देख सकते हैं। जैसे अगर आपको पता है अंतर 9 है, अंतर देखो इसमें कितना का 9 का है, इसमें आपका कितने का 9 का, यहाँ पे भी 9 का, यहाँ पे भी 9 का। अब आप 17 का स्केयर करके माइनस में 8 का स्केयर करके देख सकते हो, 16 का स्केयर माइनस में 7 का करके देख सकते हो। 256 में से 49 घटा दो, कितना बन जाएगा? 207 बन जाएगा। तो इस तरह से आप करोगे तब भी हो जाएगा। तो अगर स्केयर तो याद होना अच्छी बात है, जितना आप करोगे उतना ही अच्छा रहेगा, क्योंकि कई बार स्केयर हमें इजी कैलकुलेशन के लिए हमारे काम आता है, और इसमें भी हमारे काम आ जाता अगर हमें डायरेक्ट याद होता। एक कार जो है वो 9 घंटे में 540 किलोमीटर की दूरी तय करती है, और एक ट्रेन की गति कार की गति से दुगनी है। देखो, एक कार जो है, सबसे पहले कार दे दिया, कार की गति जो है, कार 540 किलोमीटर दूरी तय करती है कितने में? 9 घंटे के अंदर, यानी कि 540/9 कितना हो जाएगा? 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया ना। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद एक ट्रेन की गति कार की गति का दुगना है, तो यहाँ पर बताओ, जब कार की आपकी 60 है तो ट्रेन की कितनी हो जाएगी? 120 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन के अंदर देर का है। हाँ, आगे देखो, ट्रेन 2/3 गति बाइक के गति के बराबर है, यानी कि ट्रेन की अगर ये बताया गया है, बाइक की बताया गया है कि ट्रेन की जो 2/3 गति जो है, यानी कि 120 का आपका 2/3 2/3 इज इक्वल टू ये बन जाएगी बाइक की स्पीड। तो कितना हो जाएगा? 40 दूना 80 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पे तीनों की स्पीड आ गई क्वेश्चन के अंदर। अब आगे देखो, बाइक 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा? देखो, जब स्पीड ही आपकी 80 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, मतलब कि वो 1 घंटे में 80 किलोमीटर जाएगा, 5 घंटे में कितना चला जाएगा? 400 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी हो गया। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर जो देर का है उसी तरह से करते जाएंगे, और हमारा जो है वो राइट आंसर आ जाएगा। इसमें कि 3 क्रमिक विषम संख्याओं का औसत इनमें से पहली संख्या के 1/3 से 12 अधिक है। तो इनमें आपको ये बताना है, इनमें आपको क्या बताना है? तो देखो, इनमें आपको ये बताना है कि जो आपकी सबसे बड़ी संख्या जो है वो क्या हो जाएगी? अंतिम संख्या। देखो, अगर हम मान लेते 3 लगातार विषम संख्या, अगर आप मानोगे 1 3 और 5, ये सबसे छोटी विषम संख्या हमने मानी कि अगर पहली को हम a मानते हैं तो दूसरी आपकी a+2 होगी, और तीसरी आपकी a+4 होगी, क्योंकि हम एग्जाम्पल लेकर देख चुके हैं। तो इसी तरह से अगर हम देखेंगे कि अगर पहली a है, प्लस में a+2 और प्लस में a+4 बट्टा में आपका कितना? 3, क्योंकि यही तो एवरेज निकलेगा इसका, इज इक्वल टू ये एवरेज जो है किसके बराबर है? पहली संख्या का 1/3। पहली संख्या का 1/3 से 12 अधिक है, तो 12 अधिक है, तो इसका मतलब इसमें 12 जोड़ देंगे तो हमारा बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर अगर आप देखोगे ए यानी कि 3a प्लस में 6 बट्टा में 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? a प्लस में 12 3 36/3, और आपका 3 से 3 कट जाएगा, यानी कि a इज इक्वल टू आपका कितना बनेगा? 2 इज इक्वल टू 30, और a इज इक्वल टू 15। जब a की वैल्यू हमारी 15 आ गई है, तो दूसरी हमारी क्या बन जाएगी? a+2, यानी कि दूसरी हमारी 17 और तीसरी हमारी 19 बनेगी। और क्वेश्चन के अंदर यह पूछा गया तीनों में अंतिम संख्या क्या होगी? तो अंतिम बताओ, 19 बन जाएगी यहाँ पे, जो कि ऑप्शन नंबर डी बनेगा यहाँ पे। तो इस तरह से हम इसको जो है वो कर सकते हैं। समांतर श्रेणी में 80 75 70 के 20 पदों का योग जो है वो हमें बताना है। तो जब आप बताओगे इस समांतर श्रेणी के अंदर हमारे पास a यानी कि पहला पद जो है, आपको तो ये तो पता होगा ना, SN इज इक्वल टू n/2 इंटू में 2a प्लस में n माइनस में 1 इंटू में d, क्योंकि ये क्वेश्चन हम कितनी बार कर चुके हैं अभी इन पेपरों के अंदर, HSSC के अंदर इस फॉर्मूले के ऊपर बेस आपके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो a इज इक्वल टू यानी कि फर्स्ट टर्म हमारी क्या हो जाएगी? 80 हो जाएगी। दूसरी इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे क्या चाहिए हमें? n चाहिए, यानी कि नंबर ऑफ टर्म कितनी है? n इज इक्वल टू 20 हो जाएगी। और तीसरा हमें क्या चाहिए? डिफरेंस जो है वो चाहिए। तो डिफरेंस बताओ कितना है? तो एक चीज ध्यान रखनी है, डिफरेंस हम कैसे फाइंड आउट करते हैं?
A2 माइनस में A1 जो है वो हम फाइंड आउट करते हैं, A2 माइनस A1, यानी कि दूसरी में से पहले माइनस करेंगे तब हमारा डिफरेंस आएगा, और दूसरी में से पहले माइनस करोगे तो कितना बनेगा, -5 बनेगा, ना कि 5 बनेगा। तो ये ध्यान रखना है। डिफरेंस कितना आपका -5 बन गया। अब एज इट इज हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे n/2, तो 20/2 इंटू में 2 इंटू में 80 प्लस में n-1 यानी कि 20 में से 1 गया 19 इंटू में आपका -5, तो ये हो गया। उसके बाद अगर आप देखोगे तो ये बन गया 10, 80 का दूनी 160 प्लस में आपका ये 19 5 95, तो आपका कितना, तो -95 हो गया, ठीक है, -95, यानी कि 10 इंटू में आपका कितना यहाँ पे बच जाएगा आपका 65, और आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 650, जो कि कौन सा, ऑप्शन नंबर डी है। यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, हमने कुछ भी एक्स्ट्रा इसके अंदर ऐड नहीं किया, और बस ये फॉर्मूला जो है वो आपको ध्यान होना चाहिए। अब जो फॉर्मूले आपको 2-3 ध्यान रखने हैं, क्योंकि क्यूब से आपके कितने सारे क्वेश्चन पूछेंगे अगर आपको याद होगा। देखो, जब एक घन को रंगा जाता है तो न्यूनतम काट लगाते हुए 729 छोटे टुकड़े परंतु समान टुकड़ों में काटा जाता है, तो कितने छोटे टुकड़ों पर लगे हुए 2 फलक जो है वो कलर होंगे। देखो, अगर इसने क्या बोल दिया, टोटल 729 टुकड़े किए हैं, तो सबसे न्यूनतम काट कितनी लगा सकते हैं, तो 9 गुणा 9 गुणा 9, 9 का क्यूब ही तो बनता है 729, यानी कि 9 आपके एक्स डायरेक्शन में आपके टुकड़े होंगे, 9 आपके वाई में और 9 आपके जेड में। क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा है, न्यूनतम काट। अगर मैक्सिमम काट आपको पता कितनी होती, कमेंट करना, आप बताना, लेकिन न्यूनतम काट का यहाँ पे जो दे रखा है, तो इसके अकॉर्डिंग आपके तीनों डायरेक्शन के अंदर 9 9 9 जो है वो बनेंगी, और यही 9 जो है वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, एन को जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। क्यों, अब ये एन हमारा कहाँ पे यूज होगा, जब भी आपको ये दे दे कि आपका एक क्यूब जो है उसको कलर किया गया है, ठीक है, कंप्लीट की बात करें हम, एक कलर के अंदर मान लिया ब्लैक कलर कर दिया, अगर उस क्यूब को कंप्लीट को ब्लैक कलर कर दिया और उसके बाद उसके टुकड़े काट दिए, तो उसके जो कलर किए हुए जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सबसे पहले पूछा जाएगा कि उसका 0 फेस जो है वो कलर है, यानी कि ऐसे कितने टुकड़े जिनके ऊपर बिल्कुल भी कलर नहीं है, तो वो क्या आ जाएगा, n-2 की पावर 3, ठीक है, ये आपका डायरेक्ट फॉर्मूला। दूसरा, अगर आपसे ये पूछ ले कि उसका एक फेस कलर है, अब फेस तो आप सभी को पता होगा, अगर बॉक्स की बात करते हैं तो या तो उसकी एक साइड कलर होगी, कितनी साइड होती है टोटल आपकी, उसके अकॉर्डिंग अगर आपकी एक साइड कलर होगी तो उसके अकॉर्डिंग आपसे ये पूछ लेगा कि 1 फेस कलर है, तो इसके अंदर क्या होगा, तो इसके अंदर आप कर दोगे 6 इंटू में n-2 की पावर 2, ये हो गया 1 फेस कलर का यहाँ पे। उसके बाद अगर ये पूछ ले 2 फेस कलर जो है अगर होंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो 2 फेस कलर के लिए 12 इंटू में n-2 कर देंगे। और अगर ये पूछ ले 3 फेस कलर जो वो कितने में होंगे, 3 फेस कलर तो कितने में होंगे, 4 तो होंगे ही नहीं, 3 का आपका ऑलवेज जो वो राइट आंसर आता है वो आता है 8 यहाँ पे, क्योंकि आपके 3 फेस कलर किस में होंगे, कोने वाले में होंगे, और कोने कितने होते हैं, अब आप जिस रूम में बैठे हो उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे, रूम के अंदर 4 ऊपर कोने और 4 नीचे कोने, ये टोटल 8 कोने होते हैं, और ये हमेशा 3 फेस कलर जो इनके होंगे अगर एक बॉक्स बनाकर उसको हम कट करेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग बताओ, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि छोटे टुकड़ों में रंगे हुए 2 फलक, 2 फेस यहाँ पर देखो कहाँ पे गया, इसमें है एग्जैक्टली 2 पेंटेड फेस, 2 फेस जो वो पेंट किए गए हैं, और यहाँ पर 2 वाला कौन सा है हमारे पास, 12 इंटू n-2, तो 12 इंटू में n-2 यानी कि 12 गुणा में n हमारा कितना 9 आया था, और 9 में से 2 गया 7, 12 7 84 जो है वो इसका राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बनेगा। अगर यहाँ पे क्वेश्चन में पूछता एक फेस कलर जो है वो कितने में है, तो आपको बताना होता 6 इंटू 9 में से 2 गया कितना 7, यानी कि 49 इंटू में 6 जो है वो हमारा इसका राइट आंसर आता एक फेस का। तो ये इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये सिर्फ इतने 4 फॉर्मूले, 3 ही है, चौथा तो 3 फेस का, तो ऑलवेज 8 इसका राइट आंसर आता है। तो ये नोट कर लेना, इसके ऊपर बेस हम काफी बार क्वेश्चन कर चुके हैं, क्योंकि इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो इसी के ऊपर बेस आते हैं। किसी कॉलेज में 500 छात्रों में 49% फुटबॉल देखना पसंद करते हैं, 53 हॉकी देखना पसंद करते हैं और 62 बास्केटबॉल देखना पसंद करते हैं, 27% फुटबॉल और हॉकी दोनों, और 29% बास्केटबॉल और हॉकी दोनों, ठीक है, और 28 फुटबॉल और ये दोनों, 5% कोई भी गेम देखना पसंद नहीं करते। देखो स्टेटमेंट इतनी बड़ी है, लेकिन आंसर आएगा बिल्कुल यहाँ पे एक ही लाइन के अंदर। देखो जब भी क्वेश्चन आए इस तरह का, सबसे पहले ये देखो, इनको अलग अलग लिखो। 49 हो गया फुटबॉल का, ठीक है, उसके बाद आपका कितना 53 हो गया आपका हॉकी का, उसके बाद 62 हो गया आपका बास्केटबॉल का,
तीनों हो गए, ठीक है। अब उसके बाद जो आपको, क्योंकि देखो फुटबॉल के बारे में हम यहाँ भी बात कर चुके हैं और इसने यहाँ पर भी बात कर लिया, तो ये जो एक्स्ट्रा चीज जो दे रखी है ना दोनों के बारे में, ये सभी कर देंगे इसमें से माइनस हम, क्योंकि 27 यहाँ पे माइनस कर दिया, उसके बाद 29 जो दे रखा है इसको भी माइनस कर देंगे, और जो 28 जो दे रखा है इसको भी माइनस कर देंगे, कर दिया। उसके बाद आपका कितना प्लस में कितना हो जाएगा, ये 5% हो जाएगा, और प्लस में हो जाएगा जो इन तीनों के खेल खेलते हैं, जो क्वेश्चन के अंदर पूछा गया कितने गेम छात्रों को तीनों गेम पसंद है, तो वो आपका हो जाएगा यहाँ पर इसके प्लस में, तो ये ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन के अंदर आपके सामने जब भी क्वेश्चन आएगा, आपको 3 गेम दे रखे हैं, तीनों गेम आपने एज इट इज लिख लिए। उसके बाद जो चीज इसके अंदर दे रखी है कि आपको जैसे ही सबसे पहली बात ये दे दिया इन दोनों गेम के इतने % है, इन दोनों गेम के इतने हैं, और इन दोनों गेम के इतने, वो सब कर देंगे इसमें से माइनस, जैसे कि हमने यहाँ पर माइनस कर दिए। प्लस में 5%, क्यों? क्योंकि इसने बोल दिया कि जो 5% जो है वो कोई भी गेम खेलना नहीं पसंद करते, और प्लस में तीनों जो कि सबसे सेंटर में आएंगे, तो टोटल आपके बन जाएंगे, वो बन जाएंगे 100% यहाँ पे। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो 3 और 2 5 और 9 कितने 14, 6 और 4 10 15 16 164 है, ठीक है। उसके बाद माइनस में ये कितना बनेगा, 8 और 9 17 और 7 कितना 4, ठीक है 4, और उसके बाद 2 4 6 8, तो ये बन गया 84। इसको अगर हम माइनस करेंगे तो कितना बन जाएगा, यहाँ पे 80 बन जाएगा ना, 80, हाँ ठीक है, इसको 80 बना लेते हैं एज इट इज, ठीक है, ये 80 बना लिया। उसके बाद प्लस में 5% और प्लस में तीनों, और इज इक्वल टू आपका 100% हो गया। तो बताओ ये तीनों कितने गेम खेलते हैं, तो ये 80 और 5 कितने 85, और ये तीनों आप इज इक्वल टू माइनस कर दोगे, तीनों इज इक्वल टू 100 में से माइनस कर देंगे 85 इज इक्वल टू जो है वो 15 हमारा राइट आंसर आएगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा हुआ है, क्वेश्चन के अंदर हमें परसेंटेज ना पूछ के हमसे छात्र पूछा गया। तो अब ध्यान रखना, टोटल हमें दे रखा 500 छात्र है, तो इन 500 छात्र जो है इनका 15% निकाल के हम राइट आंसर करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो ये 15% आया है, ये क्या है, ये हमारे पास उन छात्रों का परसेंटेज में वैल्यू है, और हमें किस में चाहिए, हमें इसने बोला कितने छात्र जो है वो गेम खेलना पसंद करते हैं। तो बताओ 500 का 15% कितना आ जाएगा, 15 5 75, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बनेगा। क्योंकि हम 15 देखते ही जल्दबाजी में हम आंसर कर देंगे ऑप्शन नंबर ए के साथ कि चलो हमारा आंसर आ गया। लेकिन मैं आपको हर बार ये चीज बोलता हूं, जब भी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए, एक बार लास्ट में 1 सेकंड 2 सेकंड जितना भी टाइम लगता है, उसमें एक बार ये और कंफर्म कर ले कि क्वेश्चन की लास्ट लाइन के अंदर दिया क्या हुआ है। वो पूछने के बाद आप उसके बाद राइट आंसर टिक करो, क्योंकि एक बार पेपर के अंदर टिक कर दिया, जहां पे हम कह सकते हैं ओमार बेस जो होता है, उसके बाद हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता। यदि किसी वृत्त की परिधि में 50% की कमी की जाती हो, तो उस क्षेत्रफल की कमी का प्रतिशत जो है वो बताओ। वृत्त की परिधि, वृत्त का सरकमफेरेंस, वृत्त का जो सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है, 2πr होता है ना, 2πr, छोटा लिख लो बड़ा लिख लो एक ही बात है। ये क्या हो जाएगा, ये आपका सरकमफेरेंस जो है वो हो जाएगा आपका सर्कल का। अब इसने क्या बोल दिया कि वृत्त के आपके परिधि के अंदर 50% की कमी हुई। तो एक बात बताओ, जब इस सरकमफेरेंस के अंदर हम 50% की कमी हुई ना, तो अगर हम इसके अंदर 50% की कमी करेंगे तो किस में कमी करेंगे, क्या इस 2 में कमी करेंगे? बिल्कुल नहीं, ये तो फॉर्मूले में आएगा। पाई में कमी कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, पाई तो फिक्स वैल्यू हो जाएगी। तो हम किस में कम करेंगे, हम आर में कम करेंगे। तो यानी कि जब 50% की कमी, मतलब 50% इज इक्वल टू आपका कितना परसेंट हटाकर आप बट्टे में 100 लगा दो, यानी कि 1/2 हमें करना है उसका आधा। तो बताओ जब हम इसमें 2 इंटू में पाई इंटू में आर, इसको जब हम आधा कर देंगे तो ये आधा किसके साथ लगाएं, आर के साथ ही लगा सकते हैं। देखो, क्योंकि ना तो हम इसके साथ लगा सकते पाई के साथ, ना 2 के साथ। आर एक ऐसी चीज है जो हमारी वैरी करेगी, ना तो 2 वैरी करेगा ना पाई, क्योंकि ये तो जो आपकी कह सकते हैं जो फॉर्मूला है ये तो फिक्स है। जो वेरी करेगी वो आर वैल्यू करेगी, इसलिए हम 2 आधा क्या कर सकते हैं, ना तुम 2 आधा कर सकते ना पाई, हम करेंगे इसकी रेडियस को आधा, तब जाके उसकी जो सरकमफेरेंस जो उसकी परिधि आधी हो जाएगी। ठीक है, अब देखो हमने क्या कर दिया, रेडियस को आधा कर दिया। तो अब बताओ एरिया पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो एरिया का फॉर्मूला तो आप सभी को पता होगा, क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर पुट कर दो, कितना हो जाएगा, पाई इंटू में आर स्क्वायर, यानी कि आर स्क्वायर बट्टा में 2 का स्क्वायर, क्योंकि आर बटा 2 यही तो करेंगे, पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू पाई इंटू में आर स्क्वायर बट्टे में 4। तो बताओ पहले हमारा पाई आर स्क्वायर था, अब पाई आर स्क्वायर बटा 4 हो गया। कितना कमी हुआ इसके अंदर, तो 75% की कमी होगी। क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे इसके अंदर पहले तो हमारा था पाई आर स्क्वायर, पहले था हमारा पाई आर स्क्वायर, अब हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बट्टा में 4, माइनस करके देखो कितना बनेगा, यहाँ पे 3 पाई आर स्क्वायर बट्टा में 4 बनेगा, यानी कि
3/4 जो है वो आपका इसके अंदर डिफरेंस आ गया, 3/4 की कमी होगी, यानी कि 75% की कमी होगी। ऑप्शन नंबर डी, बी ऑप्शन नंबर बी जो इसका वो राइट आंसर बनेगा। ठीक है, तो इस पेपर के अंदर इतने क्वेश्चन थे। अब नेक्स्ट पेपर देखते हैं। दी गई आकृति के अंदर सही प्रतिबिंब हमें बताना है, तो बताना 2 का जो है वो राइट आंसर क्या आएगा, प्रतिबिंब भी देख के वो बताना है, वो बता दोगे। आपको ये बताना, यदि दिए गए अक्षरों में बी से प्रारंभ होने वाला प्रत्येक दूसरा वर्ण हटा दें, अगर बी से शुरू होने वाला प्रत्येक दूसरा वर्ण हटा दें, बी के बाद दूसरा, ये हट गया, ये हट गया, ये भी हटा दिया, ये भी हटा दिया, ये भी हटा दिया, चलो दूसरा दूसरा इसके अंदर हटाते जाएंगे तो आपका क्या बन जाएगा, ये पूछा गया, ये हटा दिए तो आपका दाएं छोर से 10वां वर्ण लास्ट से अगर आप देखोगे 1 2 उसके बाद 3 4 उसके बाद 5 6 7 8 9 और 10 पे कौन सा आ गया, जी, यानी कि ये हमारा जो है वो क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर कौन सा ए जो है वो इसका वो राइट आंसर बन जाएगा। आगे देखो, एक पासे में 4 विभिन्न आकृतियां आपको दिखाई दे रही है और नीले के विपरीत, नीले के अपोजिट। अब देखो, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा हमें 2 डाइस 2 फिगर उठाने हैं और कौन से उठाने हैं जिनके अंदर आपकी सिर्फ एक चीज कॉमन होगी। अब बताओ, अगर मैं पहला फिगर उठा लूं और दूसरा उठा लूं, इसमें कितने कॉमन है, देखो इसमें लाल भी कॉमन है और इसमें हरा भी कॉमन है, 2 कॉमन हो गए तो दूसरा नहीं उठाएंगे। तीसरा देखो, तीसरे के अंदर अगर आप देखोगे तो ये लाल कॉमन है, ठीक है, बस एक लाल ही कॉमन है, तो बस इसी लाल को हमें उठाना है, तो मैं क्या लिख देता हूँ यहाँ पे, लाल लिख देता हूँ। अब लाल के बाद अगर आप घूमोगे क्लॉकवाइज रोटेट कर लो इसको, लाल के बाद क्या आ गया, नीला, और नीले के बाद क्या आ गया, वायलेट, लाल के बाद नीला और नीले के बाद वायलेट, ये आ गया। और इसी तरह से इस लाल को उठाना है और इसी की तरह आपको रोटेट करना है, तो क्या हो जाएगा, लाल, लाल के बाद आपका पीला और पीले के बाद आपका क्या, हरा। तो बस नीले के अपोजिट में आपका पीला है, वायलेट के अपोजिट में आपका हरा है, और लाल के अपोजिट में क्या लाल है, नहीं, जो आपका हमारे पास बचाना है इसके अंदर कौन सा बच जाएगा, हरा आ गया, पीला आ गया और आपका कौन सा नीला हो गया, हरा पीला लाल वायलेट। जो इसके अंदर एक और बचेगा वो अगर इसमें आपको दिख रहा है तो लगा देना। वैसे आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया, नीले के विपरीत पूछा गया है, तो नीले के विपरीत आपका पीला हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पे दिया गया है। आगे देखो, 8 दोस्त है MNBHTKPY और एक वृत्ताकार टेबल पर 4 और बैठे हैं। एक वृत्ताकार टेबल बना लिया हमने, ये बना लिया, सर्कल में बैठे हैं। तो अगर मैं यहाँ पर इनको बिठा दूं, 3 ये बिठा दिए, 3 ये बिठा दिए, ये बिठा दिए, टोटल 8% बैठ गए। अब इसने क्या बोला है कि सबसे पहले जिसमें B P के बाएं और दूसरा है, B जो है वो P के बाएं, तो P के बाएं अगर मैं करूं तो B को यहाँ पर बैठा लूं और P के बाएं, यानी कि P यहाँ पर हो जाएगा, P के बाएं आपका इस साइड बैठा है जो कि H और T के बीच में है। अब देखो ये P जो है ना, ये आपका या तो H और T, यानी कि या तो H यहाँ पर आएगा या T यहाँ पर आएगा। आप समझ गए होंगे, या तो H और T यहाँ पर आएगा, H और T, यानी कि ये P किसके बीच में है, या तो P किसके बीच में है, ये H और T के बीच में। लेकिन हमें अभी एग्जैक्ट नहीं पता कि H कहाँ पर है और T कहाँ पर है, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे। अब उसके बाद क्या दे रखा है कि Y P के सामने नहीं है, यानी कि यहाँ पर आपका Y जो है वो नहीं है, इसके P के सामने आपका Y नहीं है। के बी के बाएं और तीसरा है, के बी के बाएं और, बी के बाएं और तीसरा, 1 2 और तीसरा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, के आ जाएगा, उसके बाद के आ गया यहाँ पे। उसके बाद क्या दे रखा है, और एन टी और के बीच में है, एन जो है वो क्या हो जाएगा, टी और के बीच में है, यानी कि के ये रहा और टी यहाँ पर आना चाहिए ना, क्योंकि टी तो या तो यहाँ पर आएगा यहाँ पे, तो अब यहाँ पर आएगा, और उसने क्या दे दिया, एन बैठा है यहाँ पे बीच में, ये बन गया। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारा एच आ जाएगा, और वाई यहाँ पर नहीं आ सकता, तो वाई को हम हटा देंगे, वाई बैठ जाएगा यहाँ पे। अब बचा कौन सा हमारे पास, जो सबसे पहले ही जो था कौन सा, एम जो है वो यहाँ पर आएगा। कंप्लीट डायग्राम बन चुका है। अब आने दो, जो जो क्वेश्चन दे रखा है, एम और एन के बीच में कौन बैठा है, तो बताओ, ये एम रहा, ये एन रहा, कौन बैठा है, के बैठा है, तो ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा इसका राइट आंसर। इसके ऊपर एक ही क्वेश्चन बेस था, और होते तब भी बिल्कुल आसानी से हो जाते। 2 3 5 7 11 13 17, इनमें से हमें क्या ओड वन जो है वो आपको फाइंड आउट करना है। तो इसके अंदर अगर आप देखोगे 2 3 5 7 11 13 17, ये आपके सारी की सारी एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्याएं हैं। तो इसके अंदर आपका 2 11 7 13, अगर इनके बीच का अगर हम डिफरेंस इसके अंदर देखेंगे तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर आपका 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर आपका 4 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है। तो इसमें देखना, आप कमेंट करके बताना आपका इसके अंदर जो है वो राइट आंसर क्या आएगा। हो सकता है क्वेश्चन की स्टेटमेंट में थोड़ी गलती हो। एक संख्या 21 से उतनी ही बड़ी है जितनी 71 से कम है। 21 से आपकी उतनी ही बड़ी है जितनी आपकी
71 से कम है। तो आपका बताओ इन दोनों के बीच की, बिल्कुल बीच की वैल्यू आनी चाहिए। तो अगर आप देखोगे इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 50 का है, तो 50 का आधा कर दो, यानी कि 25 इस साइड आ जाएगा, 25 इस साइड जोड़ दो, कितना आपका बन जाएगा 46 बनेगा। हाँ बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी जो इसका वो राइट आंसर रहेगा, 46 यहाँ पे। 7 आदमी एक काम को 12 दिन में पूरा करते हैं। 7 आदमी एक काम को 12 दिन में पूरा करते हैं। 8 दिनों में दोगुना काम पूरा करने के लिए, 8 दिनों में दोगुना काम यानी कि दुगुना काम करना है, काम बटा में 2। यहाँ पर एक काम था, यहाँ पर 2 काम। कितने अतिरिक्त पुरुषों की जरूरत होगी, एम की जरूरत होगी। तो बताओ 2 चौके 8, 4 तिये 12, टोटल एम हमें कितने चाहिए, 21 चाहिए। लेकिन एक क्वेश्चन ध्यान रखना, क्वेश्चन के अंदर क्या दिया गया, वैसे तो 21 आ गया, लेकिन इसने ये बोला कि कितने अतिरिक्त पुरुष हमें चाहिए। पहले कितने काम कर रहे थे, पहले 7% काम कर रहे थे, अभी एक्स्ट्रा हमें कितने चाहिए, तो 14 और चाहिए, तो बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर कंप्लीट पूछ लेता तब 21 करते, लेकिन इसने पूछा है कितने एक्स्ट्रा पर्सन जो इसके अंदर चाहिए, तब हम कर देंगे 14 यहाँ पे। अगर आप अंग्रेजी वर्णमाला के अंत से 21 अक्षर की गिनती करते हैं और शुरू से 20 अक्षर की गिनती करते हैं, तो इस प्रकार से निर्मित अनुक्रम के ठीक बीच में कौन सा अक्षर आ जाएगा। देखो, अगर अंत से 21 करते हैं, मैंने आपको बताया था, आपको काउंटिंग अगर आपने शुरू से याद कर लिया तो आपको हम कह सकते हैं रिवर्स में याद करना जो है वो बिल्कुल आसान होगा। कैसे, अगर आपसे ये पूछ लेना कि लास्ट से आपका अगर हम लास्ट से काउंट करेंगे तो आपका 5वां लेटर कौन सा होगा, तो इस 5 को आप 27 से माइनस कर दो, मतलब कि लास्ट से 5वां आपका 22वां है। तो ये ध्यान रखना, इस तरह से हम आसानी से कर सकते हैं। और वही इसने बोल दिया अंत से 21वां, अंत से 21वां अक्षर गिनेंगे, तो यानी कि 27 में से 21 गया कौन सा, 6, नंबर 6 पे पहुंच गए। उसके बाद शुरू से 20, तो शुरू से पहुंच गए 20वें नंबर पे। तो इसने ये पूछा है, तो इन दोनों के आपके ठीक ठाक बीच में कौन सा अक्षर जो है वो आ जाएगा। आप वैसे भी कर सकते हैं, अगर आप ABCD लिख के करोगे तो वैसे भी हो जाएगा, लेकिन इससे आसानी से हो जाएगा। 6 और 20 बिल्कुल सेंटर में कौन सा, 6 और 7 कितना, 6 और 7 कितना, 13 है ना, 6 और 7 कितना, 13, और 13 और 7 कितना, 20, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस आपका 14 है। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन किया था, डिफरेंस 14 है, बट्टा में 2 कर देंगे, 7 इधर बांट देंगे, 7 इधर, सबसे सेंटर में जो आ जाएगा वो आ जाएगा M यहाँ पे, जो कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो दिया गया है। एलसीएम हमें फाइंड आउट करना है, x प्लस 2 का स्क्वायर x माइनस 2, और ये हमारे पास दिया हुआ है। देखो, x प्लस में 2 का स्क्वायर है, यानी कि x प्लस 2 लिख देंगे, x प्लस 2 लिख देंगे, और इसके बाद x माइनस 2 हमें दिया हुआ है। अब उसके बाद ये जो वैल्यू देखिए, इसको अगर हम करेंगे तो x के, देखो यहाँ पर गुणा आपकी 12 होनी चाहिए और जोड़ प्लस आपका 4 होना चाहिए, यानी कि माइनस 6x प्लस में 2x माइनस में 12। तो इसको जब हम फैक्टर करेंगे तो x माइनस में 6, x माइनस में 2 बनेगा, यानी कि x माइनस में 6 और x माइनस में 2 बनेगा। अब देखो, एलसीएम हमें बताना है लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर, यानी कि सबसे कम कम इसके अंदर उठाने हैं। जो चीज 2 बार है वो हमें उठानी नहीं है। देखो, x प्लस 2 कितनी बार है, यहाँ पर आपका यहाँ पर आपका कौन सा आ जाएगा, x प्लस 2 आएगा, यहाँ पे ये रहा, ये 2 है। उसके बाद देखो, ये x प्लस 2 है, ये x प्लस 2 है, यहाँ पर x प्लस 2 है, यानी कि x प्लस 2 और x प्लस में 2, जो चीज ज्यादा बार है वो हम इसके अंदर लिखेंगे, यानी कि ये लिख दिया। अब इसके अंदर तो ये तो आ ही गया एक बार ऑलरेडी, x माइनस में 2 और x माइनस में 6, यानी कि x प्लस में 2 का स्क्वायर और x माइनस में 2 और x माइनस में 6। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका वो बन जाएगा। श्रृंखला को पूरा करना है, 19 और 4 23, सबसे पहले 4, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 3, उसके बाद 4, आगे देखो।